नमस्कार दोस्तों, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, बहुत पुरानी कहावत है, जोड़े आसमान में बनते हैं। पूरी दुनिया में यही विश्वास किया जाता है कि हर इंसान का जीवन साथी ईश्वर द्वारा पहले से ही चुना हुआ होता है। विवाह तो केवल एक विधि है। दोस्तों, मसीही जगत में भी बाइबल के आधार पर यह माना जाता है कि जिस प्रकार परमेश्वर ने आदम की पसली से हव्वा को बनाया था, उत्पत्ति अध्याय 2 पद 21, उसी प्रकार हर पुरुष की पसली से परमेश्वर ने उसकी जीवन संगिनी को बनाया है। अर्थात उसका जोड़ा परमेश्वर ने उसके जन्म से पहले ही बना दिया था। और इस शिक्षा के समर्थन में मलाकी अध्याय 2 पद 15 का हवाला दिया जाता है। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थी? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। अर्थात परमेश्वर द्वारा पहले से ही एक आत्मा को दूसरी आत्मा के लिए आरंभ से ही ठहरा दिया गया है। परंतु दोस्तों, क्या यह मान्यताएं सही है? क्या बाइबल वास्तव में यही शिक्षा देती है? आइए दोस्तों, इसे हम विस्तार से समझते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जोड़े आसमान में बनते हैं, यह सिद्धांत बाइबल में कहीं नहीं पाया जाता। यह केवल मनुष्य की परिकल्पना है, जो हॉलीवुड की देन है। परमेश्वर ने आदम की पसली से हव्वा को बनाया था, परंतु दोस्तों, इसका यह मतलब नहीं है कि परमेश्वर हर गर्भस्थ भ्रूण की पसली निकालकर दूसरे भ्रूण में रोपित करते हैं। वास्तव में यह तर्क सुनने में भी व्यवहारिक नहीं लगता है। दूसरी ओर, जिस मलाकी अध्याय 2 पद 15 का हवाला इस तर्क के समर्थन में दिया जाता है, उसका जोड़े के पूर्व निर्धारण से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। क्योंकि मलाकी अध्याय 2 पद 15 और 16 में परमेश्वर पिता व्यभिचार के संबंध में बात कर रहे हैं, न कि जोड़े के पूर्व निर्धारित होने के संबंध में। यदि दोस्तों एक लाइन में कहा जाए तो जोड़े परमेश्वर नहीं बनाते हैं। यह बातें सुनने में अटपटी लग सकती है, परंतु दोस्तों, बाइबल में इसके पुख्ता उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसहाक के जीवन संगिनी के चुनाव के लिए इब्राहिम का सेवक मेसोपोटामिया जाते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। उत्पत्ति अध्याय 24 पद 12 और 14, हे यहोवा, मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर, आज मेरा कार्य सफल कर और मेरे स्वामी इब्राहिम पर कृपा दृष्टि कर। अब ऐसा हो कि जिस कन्या से मैं कहूं अपना घड़ा उतार कि मैं पानी पी सकूं, और वह यह उत्तर दे, ले पी ले, और बाद में मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी। यह वही हो जिसे तूने अपने सेवक इसहाक के लिए ठहराया है, और इसी से मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर कृपा दृष्टि की है। और उत्पत्ति अध्याय 24 पद 15 से 19 में पढ़ते हैं, उसके द्वारा की गई प्रार्थना का उत्तर उसे रिबेका के रूप में मिलता है। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है बाइबल में, जो यह बताता है कि परमेश्वर सिर्फ उसी व्यक्ति की जीवन साथी चुनने में मदद करते हैं
जो इस विषय में प्रार्थना करते हैं। यदि एक विश्वासी भाई या बहन अपने जीवन साथी के लिए निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर उसके लिए एक बेहतर जीवन साथी का चुनाव करके उसे देते हैं। परंतु दोस्तों, यह कार्य परमेश्वर सबके लिए नहीं करते हैं, केवल उसी के लिए जो इस विषय के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। दूसरी ओर हम यह देखते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम को यह आज्ञा दी थी कि अन्य जातियों से कभी विवाह न करना। व्यवस्था विवरण अध्याय 7 पद 3। और न उससे ब्याह शादी करना, न तो अपनी बेटी उसके बेटे को ब्याह देना, और न उसकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लाना। दोस्तों, यदि जोड़े पूर्व निर्धारित होते हैं, तो परमेश्वर इजरायलियों को ऐसी आज्ञा क्यों देते? और नया नियम में पौलुस एक मसीही विधवा को पुनः विवाह करने की अनुमति देते हुए कहते हैं, पहली कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 7 पद 39, जिससे चाहे विवाह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु में। दोस्तों, जीवन साथी का चुनाव मनुष्य स्वयं करता है, यह पूर्व निर्धारित नहीं होता है। और यदि यह मान भी लिया जाए कि जोड़े आसमान में बनते हैं, तो फिर लोगों को खराब जीवन साथी कैसे मिल जाता है? यदि जोड़े पूर्व निर्धारित ही होते हैं, तो परमेश्वर लोगों को खराब जीवन साथी के साथ क्यों जोड़ देते हैं? यदि कोई पति दहेज के लालच में अपनी पत्नी को जला देता है या मार देता है, तो परमेश्वर ऐसे पुरुष को उस महिला का पति क्यों बनाया, जबकि उसे पता था कि विवाह के बाद उसे मार देगा? कई विश्वासी लड़कियां जो जीवन साथी के रूप में जिसे जीवन साथी के रूप में शराबी पति मिल जाते हैं, जो विवाह के बाद उसका जीवन नरकीय बना देते हैं। और कुछ विश्वासी लड़कों को व्यभिचारी पत्नी मिल जाती है, जो विवाह के बाद भी अन्य पुरुषों के साथ संबंध रखती है। परमेश्वर विश्वासियों को ऐसे जीवन साथी के साथ क्यों जोड़ देते हैं? यदि परमेश्वर हर एक के लिए एक एक जोड़ा बनाए हैं, तो कुछ लोग कई कई शादियां कैसे कर लेते हैं? दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इन प्रश्नों के ऊपर लंबा चौड़ा वाद विवाद और तर्क हम कर सकते हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि जोड़े आसमान में नहीं बनते हैं, उन्हें मनुष्य ही बनाता है। परमेश्वर सिर्फ उस जोड़े का साक्षी होता है। मलाकी अध्याय 2 पद 14। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल यह शिक्षा नहीं देती कि विवाह परमेश्वर द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। जोड़े आसमान में बनते हैं, यह केवल एक मानवीय धारणा है, न कि बाइबल की सच्चाई। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी है, जिससे वह अपने जीवन साथी का चुनाव स्वयं कर सकता है। हालांकि जो लोग प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगते हैं, परमेश्वर उनकी सहायता अवश्य करते हैं। दोस्तों, अवश्य करते हैं। यदि विवाह पहले से तय होते, तो इजरायलियों को अन्य जातियों से विवाह न करने की आज्ञा क्यों दी जाती? यदि परमेश्वर ही हर विवाह को तय करते हैं, तो बुरे और अपवित्र संबंधों की घटनाएं क्यों घटती हैं? वास्तविकता यह है कि विवाह का निर्णय मनुष्य स्वयं लेता है, और परमेश्वर केवल उन जोड़ों को आशीष देते हैं जो उनकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन साथी के चुनाव के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और उसके मार्गदर्शन में निर्णय लेना चाहिए। विवाह एक
महत्वपूर्ण निर्णय है जिसे हमें सावधानी और परमेश्वर की अगुवाई में लेनी चाहिए, न कि केवल यह सोचकर कि हमारा जोड़ा पहले से ही तय हो चुका है। धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत आयत से आशीष प्रदान करे। आमीन।